औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबियाए वल मुरसलीन शफ़ीइल मुज़निबीन अल्लज़ी बअसहु रहमतल लिल आलमीन सय्यदिना व मौलाना व मौलस्सक़लैन महबूबे रब्बिल मशरक़ैन वल मग़रबैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिमिल मुस्तफ़ा मुहम्मद व अला अहले बैतिही अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स व तह्हरहुम तत्हीरा। व लानतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला क़याम यौमिद्दीन। अम्मा बअद। क़ाल अल्लाहु तआला व तबारक फ़ी किताबिही अल करीम व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन व क़ौलुहु अल हक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सलवात भेजे मोहम्मद वाले। एक मरतबा सूरह हम्द, 3 मरतबा सूरह कुल हुवल्लाह की तिलावत फरमाकर इस मजलिस के, इन मजालिस के जो बानियान हैं और इन मजालिस में जो मुस्तकिल शिरकत करते रहे हैं और जितने हाज़रीन हैं उनके मरहूमीन और जितने वो शियान हैदर कर्रार हैं कि जिन उन लोगों ने इन मजालिस में किसी भी तरह ताउन किया और वो दुनिया से जा चुके हैं, और ऐसे शिया कि जिनका कोई सूरह फातिहा पढ़ने वाला इस दुनिया में मौजूद नहीं है, उन सब के लिए एक सूरह फातिहा ईसार करना। और थोड़ा थोड़ा आगे को बढ़ जाइए, क्योंकि अगर अभी इस तरह खला रहेगा तो अच्छा नहीं रहेगा। थोड़ा थोड़ा आप आगे, जवानों से मेरी ज़्यादा गुजारिश है कि जवान जो हैं वो थोड़ा थोड़ा आगे आगे को बैठ, चूँकि काफ़ी जगह है, जो आएगा वो पीछे बैठता रहेगा। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। सलावात पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद। तबलीगी मजालिस इस पोस्टर का उन्वान है, और जो यूट्यूब पे भी चैनल बना है तो उस पर मैं कल देख रहा था तबलीगी मजालिस। अब हमारा लफ्ज़ से आप बिल्कुल वाकिफ़ हैं कि तबलीग का मतलब क्या है और इस्लाह का मतलब क्या है, और मजालिस का असल मकसद भी तबलीग ही है। इस्लाम ने जो आज़ादारी की बुनियाद रखी है वो तबलीग ही के ऊपर है। वैसे तो हम ज़ाकिरीन आपके जहन को चाहे जिस तरफ मोड़ दें, इसलिए कि आजकल हमने मजालिस के ज़ायक़े भी मुअय्यन कर लिए हैं कि जैसे ख़ोरमे का ज़ायक़ा, नहारी का ज़ायक़ा, बिरयानी का ज़ायक़ा,
ऐसे ही जो कौम तबलीगी मजालिस में ज़ायक़े तलाश करती हो तो वो सिर्फ़ ज़ायक़ा लेके जाती है, हिदायत लेके नहीं जाती है। एक थोड़ा आप आगे को आ जाइए ताकि मैं अपनी मजलिस का आगाज़ कर सकूं। बस मेरे सामने आप आ जाइए थोड़ा सा सलावत पढ़ते हुए, ताकि जो आएंगे इंशाअल्लाह वो बैठते रहेंगे पीछे, ताकि फिर बस मैं एक दफ़ा कह के बस अपना बयान शुरू रखूं। बयान आपके लिए बहुत मुफीद है और इंशाअल्लाह वो तो मजलिस के बाद आपको पता चलेगा कि कितना फ़ायदा हमने हासिल किया है। तो मजालिस का जब भी आप करने का इरादा हो तो उसमें ज़ायक़े के लिए ना आइए, उसमें हिदायत तलाश कीजिए, ज़ायक़ा तलाश न कीजिए। जब आप हिदायत के लिए आएंगे तो दर हुसैन से कुछ ना कुछ ज़रूर लेके जाएंगे, इसलिए कि ये वो दरवाज़ा है जिसके दर से कोई भी खाली हाथ वापस नहीं जाता। और अब ये दो तरीक़े का मजमा है माशाअल्लाह। कुछ मेरी माँ बहनें भी हैं और कुछ मेरे भाई भी हैं, और माशाअल्लाह यहाँ तो पर्दा भी लगा हुआ है। तो ये सबसे अच्छी बात है कि मर्द और औरत जो हैं लेकिन उनके बीच में पर्दा है। इसका मतलब यह है कि पूरी अंजुमन मुतवज्जे है कि तबलीग में पर्दे का बड़ा गहरा राबता है और होना भी चाहिए, इसलिए कि इस जुमले पे आप मुतमईन न हुआ करें कि शैतान नहीं आता यहाँ, और इसी बात पे आप लोग दाद भी दे देते हैं खूब कि मजलिसों में शैतान नहीं आता है। मैं ये कहता हूँ सबसे ज़्यादा मजलिसों ही में आता है। वो सिनेमा हॉल में थोड़ी जाएगा, वो जहाँ उसकी पार्टी के लोग पहले से मौजूद हों वहाँ थोड़ा ही जाएगा। बहके हुए को नहीं बहकाता शैतान, वो इतना मतलब बेअक्ल आदमी नहीं है कि वो उनको बहकाए जो पहले से बहके हुए हैं। उसे तो अपनी पार्टी में नए नए आदमी चाहिए होते हैं, और वो नए नए आदमी तलाश करता है, लश्कर इमाम हुसैन से निकालने की कोशिश करता है। और उसने जब किया है दावा तो कुरान मजीद का दावा भी है, ज़ाकिरीन का जुमला है कि शैतान नहीं आता, और ख़ुद शैतान ने कुरान मजीद में क्या कहा, अल्लाह ने उसको नक़ल किया, लअक़उदन्न सिरातकल मुस्तक़ीम, पालने वाले मैं तेरे सीधे रास्ते पे ज़रूर बैठूंगा और मजमे को बहकाऊंगा। अब मुझे मजलिस अज़ा से कोई सीधा रास्ता दिखा दीजिए, एक सलावत भेजे मोहम्मद वाले मजलिस अज़ा से बड़ा कोई सीधा रास्ता नहीं है। तो इसका मतलब आएगा यहाँ, ये ना समझिए नहीं आएगा। इनके दरवाजे पे गुनाहगार भी आएगा और इन्हीं के दरवाजे पे शैतान बहकाने भी आएगा, इसलिए कि जो इनके दरवाजे पे ना आए उसे नहीं बहकाता, जो पहले ही से बहका हुआ हो उसको क्या बहकाए। ये 3 दरवाज़ों पे बहकाता है, और वो 3 दरवाजे सुनिए। 3 दरवाजे वो हैं जिसको आज तक मुसलमान समझा ही नहीं है। इसीलिए मुसलमान की ज़िल्लत का राज अगर आप तलाश करना चाहें कि आज मुसलमान ज़लील क्यों है, तो उसकी वजह एक है, जहां अल्लाह ने इसे कहा था झुक के जाना, वहां ये सर उठा के गया, और जहां कहा था सर उठा के जाना वहां झुक के गया। यानी अल्लाह मियाँ के बिल्कुल उल्टा कर दिया। अल्लाह ने कहा था तुझे झुकना भी है और तुझे सर भी उठाना है। 3 दरवाजे वो हैं जहां झुकना पड़ेगा, और बाकी जितने दरवाजे हैं वहां सर उठा के चलेगा तो इज्जत मिलेगी। किसी बादशाह के सामने जाना तो सर उठा के, किसी जालिम के सामने जाना तो सर उठा के, इक़्तिदार के सामने जाना तो सर उठा के, हुकूमत के सामने जाना तो सर उठा के, इसी तरह ताकतवरों के सामने जाना तो सर उठा के। यहाँ इंसान को जाना था सर उठा के, और 3 दरवाजे वो थे जहाँ कहा था सर झुका के जाना। माँ बाप के सामने जाना सर झुका के,
अहले बैत के दरवाजे पे जाना, सर झुका के खुदा के दरवाजे पे आना। सलावात भेज दें मोहम्मद और आले। अब मुसलमान ने यहां झुकना छोड़ दिया। ये दौलत के सामने झुकता है, माँ बाप के सामने नहीं झुकता। ये इख्तदार के सामने झुकता है, माँ बाप के सामने नहीं झुकता। ये जालिम हुक्मरानों के सामने झुकता है, मगर माँ बाप के सामने नहीं झुकता। अल्लाह ने तेरे सर को इतनी बुलंदी इनायत फरमाई कि उसने झुकने का हुक्म वहीं दिया जहां इज्जत मिले। भाई बहुत बड़ा मेरा मजलिस का जुमला है, अगर आप तक पहुंच जाए। झुकने का हुक्म वहीं दिया जो तुमको झुकने ना दे। इसीलिए आप याद रखिए, हुकूमतों के सामने जितना झुकोगे झुकाती चली जाएंगी, जालिमों के सामने जितना झुकोगे झुकाते चले जाएंगे। लेकिन जरा माँ बाप के सामने झुक के देखो, जितना झुकते चले जाओगे माँ बाप उठाते चले जाएंगे। जहरा के दरवाजे पे झुक के देखो, जितना झुकते चले जाओगे सर उठता चला जाएगा। सजदे में सर रख के देखो, जितना सजदे में सर रखते चले जाओगे इतना ही अल्लाह तुम्हारे सर को बुलंद करता चला जाएगा। अल्लाह ने हर एक के सामने नहीं झुकवाया। अब मैं एक हदीस पढ़ता हूं, जो मेरी माँ बहनें सुन रही हैं वो नाराज भी ना हो, चूंकि उनकी नाराजगी और खुशी जाकिर की तरक्की में बड़ी माने होती है। वो अगर किसी से नाराज हो जाएं तो लाख आप तारीफें करिए कि मौलाना ने बहुत अच्छा पढ़ा, लेकिन जिसे ये रिजेक्ट कर दें फिर वो जाकिर भी चलने वाला नहीं है। तो थोड़ी देर अगर ये नाराज भी हो जाएं तो कोई मसला नहीं है, लेकिन इन्हीं के हक में बात है। देखिए हमारे घर में दो औरतें हैं, एक बीवी है और एक माँ है। औरत दोनों हैं, लेकिन अल्लाह ने कहा एक के सामने झुकना, दूसरी के सामने ना झुकना। वो दूसरी का लफ्ज आप समझ गए, मैं बच के चल रहा हूं बहुत ज्यादा। भाई सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। खैर आप तवज्जो दें, जितने भी आप लोग हैं माशाल्लाह, जो मुझे पैगाम देना है वो पैगाम देना है। मतलब ये कहीं नहीं है माँ के सामने झुकना ये हुक्म है, बीवी के सामने ना झुकना। अब आप कहेंगे अभी हो सकता है मेरी माँ बहनें जो खाली बीवी बीवी हैं अभी तक, वो ये कहने लगे पता नहीं कहां से इस सरफुरे मौलवी को बुला लिया, कुछ तो ये पहले से थे ही और आज इन्होंने और कह दिया झुकना नहीं है। देखिए झुकना अलग है, जुल्म अलग है। मैं जुल्म करने को नहीं कह रहा हूं, इसलिए कि जो बीवी पे जुल्म करेगा वो भी जहन्नमी है। रिवायत में है कि जो बीवी पे जुल्म करे वो जहन्नमी है इंसान। लेकिन मैं कह रहा हूं झुकने का हुक्म नहीं है। इसीलिए एक हकीम ने या मौला ने, या रिवायत है या हदीस है कि औरत अपने शौहर को गुलाम भी बना सकती है और औरत अपने शौहर को बादशाह भी बना सकती है, मगर दोनों फायदे औरत की तरफ है। अगर गुलाम बनाएगी तो गुलाम की बीवी कहलाएगी, बादशाह बनाएगी तो रानी कहलाएगी। सलावत भेजे मोहम्मद और आले मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला। अब सुनिए बस, ये माँ बाप का पैगाम चूंकि इंतहाई ज़रूरी है। आज कल सालाना मजालिस में हर जगह मैं ये पैगाम दे रहा हूँ जो वाजिब है मेरे ऊपर, चूंकि आज औलाद थोड़ी सी दौलत कमाने के बाद सबसे ज़्यादा जलील और हकीर समझती है तो माँ बाप को समझती है। थोड़ा सा पैसा देने के बाद 10,000 रुपए महीने में क्या दे दिए कि ये घमंडी हो गया, ये मुतकब्बिर हो गया, इसने दे के समझा मेरा एहसान है। अगर दरवाज़े हुसैनी पर मजलिस अज़ाब से ठीक दीन लेके जाता तो दे के ये न समझता मेरा एहसान है, बल्कि दे के समझता माँ बाप का एहसान है जो मेरा दिया हुआ कबूल कर लिया। मगर हमारे इस दरवाजे से हिदायत
लेके नहीं जाते। तो माँ भी औरत है और बीवी भी औरत है। हुक्म खुदा क्या है? माँ के सामने झुकना, मगर कोई रिवायत नहीं है बीवी के सामने झुकना। मगर अजीजों आप देखिए, याद रखिए, क्यों माँ के सामने झुकाया? इसलिए कि दोनों की फितरत अलग अलग है। बीवी के सामने जितना झुकते चले जाओगे तुम्हारे सर को झुकाती चली जाएगी। माँ के कदमों में जितना सर रखते चले जाओगे तुम्हारे सर को उठाती चली जाएगी। अब इस पे तो मुझे पता था दाद कम ही मिलेगी, क्योंकि तुम क्यों अपनी क्लास लगवाने लगे अपने घर में, हैं? मगर मैं कह रहा हूं ये मजलिस बीवी के खिलाफ नहीं है। कभी आप समझे बीवी के खिलाफ, बीवी के खिलाफ नहीं है। औरत का कमाल है मां बनना, औरत का कमाल बीवी बनना नहीं है। आप मुझे बताइए, ससुराल में कौन सी बहू की इज्जत होती है? जो मां बने। शौहर की नजर में किसकी अहमियत होती है? जो मां बने। माशरा इज्जत की नजर से किसे देखता है? जो मां बने। तो औरत का कमाल बीवी बनना नहीं है, औरत का कमाल मां बनना है। ये मजलिस बीवियों के इसलिए खिलाफ नहीं है कि अगर इस मजलिस को मुस्तकबिल के आईने में बीवियां सुने तो जब वो मां बनेगी तो उन्हें ये मजलिस अपने लिए नजर आएगी, जब इनके औलाद होगी, जब इनके बच्चे होंगे। इसलिए कि इज्जत उसी औरत को मिलती है जो माँ बन जाए। अब जो खामोश है उसकी खामोशी को तोड़ने के लिए मैं एक जुमला कह रहा हूं, मियाँ तुम्हारे ही घर में नहीं, रसूल के घर में भी उसी बीवी को इज्जत मिली जो माँ बनी। सलावात भेज दें मोहम्मद और आले। तो फिर एक सलावात पढ़ें बावाज़े बुलंद। बात समझ रहे? रसूल के घर में भी उसी को इज्जत मिली। वरना सही बुखारी की रिवायत में आपकी खिदमत में पेश करूं। सही बुखारी में है कि एक बीवी ने कहा, या रसूल अल्लाह, अब भी उस बुढ़िया का तज़किरा कब? सही बुखारी से बड़ी मोतबर किताब और कहां से लाऊं? कहा उस बुढ़िया का तज़किरा आप सुबह शाम करते हैं, जबकि अल्लाह ने आपको जवान बीवियां इनायत फरमाई हैं। तो नबी ने फरमाया, जुमला सुनिए, सही बुखारी का है, वल्लाही मा कद अब्दलनी अल्लाह खैरम मिन्हा, खुदा की कसम आज तक मुझे अल्लाह ने खदीजा जैसी दी ही नहीं है। ओ भाई, एक एक आदमी जरा मुतवज्जो हो जाए। अल्लाह अमा भाई, जब शौहर ही को बीवी अच्छी न लगे, हाँ, हमसे काहे को कहते हो फला की तारीफ करिए और फला की ना करिए? हम काहे के लिए तारीफ करने लगे? शौहर से पूछिए, खबरदार, आज तक अल्लाह ने मुझे उससे अच्छी बीवी इनायत नहीं फरमाई। इमाम बुखारी ने 3 दलीलें दी। 2 दिन से मजलिस सुन रहे हो तो जरा तोहफा लेके जाओ इमाम बुखारी का। इमाम बुखारी कहते हैं, नबी ने फरमाया उस अपनी बीवी से आज के बाद ऐसा जुमला न कह देना, इसलिए कि 3 कमालात खदीजा के अंदर ऐसे हैं जो दुनिया में मेरी किसी बीवी में नहीं है। तो उस बीवी ने कहा, कौन से? कहा, जब पूरी दुनिया अपने माल को जमा कर रही थी तो जो अपनी दौलत मुझ पे लुटा रही थी उसे खदीजा कहते हैं। जब पूरी दुनिया मुझे झूठा कह रही थी, दीन के मामले में, अमानत के मामले में नहीं, दीन के मामले में जब दुनिया मुझे झुठला रही थी तो सबसे पहले जो मेरी तस्दीक कर रही थी उसे खदीजा कहते हैं। और अब 7वें आसमान पे जाके सुनिए, जब दुनिया मुझे अबतर के ताने दे रही थी, तो इसका मतलब यह है कि औरत की इज्जत है मां बनना। फिर वही बात आ गई, जवानों, अब माशाल्लाह पूरा मजमा जितना मैं चाहता था इतना हो गया है। अब जरा वो तबलीगी गोशे सुनिए। जाके मजलिस से किसके सामने झुकना है? ये जो आजादारी के लायक आप बने, ये किसने बनाया है? बताइए।
अमा कोई हवा की बात नहीं पेश कर रहा हूं मैं। इस्लाम में सबसे कीमती है आजादारी, और आजादारी में आजादार बनाती है मां। अरे मैं कैसे पढ़ूं इस जुमले को? लो एक हदीस सुनाई देता हूं, अगर आप सलावात अच्छी सी पढ़ें तो। आप सुनिए जवानों हदीस। मन वजदा, वसाइल उशिया में हदीस है, मन वजदा बर्द हुब्बना फी क़ल्बे फलयशकुरि दुआ ले उम्मे ले अन्नहा लम तखुन अबा हो। छठे इमाम फरमाते हैं, जब तेरे दिल में हमारी मोहब्बत की ठंडक महसूस हो और तू अपने सीने में विलायत आले मोहम्मद को देखे, तो तेरे ऊपर वाजिब है जाके अपनी माँ का शुक्रिया अदा कर, इसलिए कि वो खयानत कर देती तो तू सब कुछ बन सकता था आजादार। सलावात भेज दें मोहम्मद। और अब बस कुल सबसे पहला मसाला इन तबलीगी मजालिस का अमल करना नहीं है। हो सकता है ज्यादातर मजालिस इस पे हूं, अमल करो अमल करो अमल करो। मैं अमल को नहीं कहता, मैं ये कहता हूं जितना भी करो खुलूस से करो। अमल करना मेन नहीं है, अमल में खुलूस मेन है। हो सकता है ये 4 दिन की मजालिस हो सकता है ये 10 दिन की हो जाए, हो सकता है ये 50 दिन की हो जाए, मगर जो करा रहे हैं उनमें खुलूस ना हो, क्या फायदा है? इसी तरह दीन का कोई भी काम करिए, उसमें खुलूस ना हो। जो आयत मैंने पढ़ी उसका पैगाम यही है, आज़ादारी करो तो खुलूस से, माँ की खिदमत करो तो खुलूस से, किसी की मदद करो तो खुलूस से, मजलिस में आओ तो खुलूस से। मजलिस में आना मेन नहीं है, खुलूस से आना मेन है। खुलूस से कौन आता है? जिसके नीयत में, देखिए अल्लामा ज़ीशान हैदर जवादी अल्लाह उन पर रहमत नाजिल फरमाए, बड़ी अजीब बात कह गए। कह तो गए हम लोगों के खिलाफ, लेकिन कभी कभी अपने खिलाफ भी सुननी चाहिए हमें। वो ये कहते हैं मजलिस में 3 तरह का मजमा आता है, एक नोहे खान आता है, एक मरसिया खान आता है, एक हदीस खान आता है, और एक सुनने वाले आते हैं। ज़ीशान हैदर जवादी साहब ये कहते हैं सबसे कीमती मजमा वो है जो सुनने आया है। अच्छा दलील है, मैं चापलोसी नहीं कर रहा हूं आपकी, इसीलिए मैंने आलिम का नाम दे दिया। मैं चापलोस हूं भी नहीं, अल्लाह का शुक्र है। मैं आपको, मगर बात मेरे दिल को लगी तो मैंने बता, भाई ये तो बात है। उसने कहा ये एक ऐसा मजमा बस यही है जो खुलूस से आया है। अब दलील देखिए उनकी क्या है। कहते हैं नोहे खान ने नोहा पढ़ा तो उसके दिल में भी है कि लोग तारीफ करें, शायर ने शेर पढ़ा तो उसके भी दिमाग में है लोग मेरी तारीफ करें। और भला मैं तो बैठा ही हूं ऐसी जगह। भाई जाकिर, खुदा की कसम अगर आप हमें ना कहें ना मजलिस के बाद मौलाना बहुत अच्छी पढ़ी, तो यहां से वहां तक जाना हमारे लिए मुश्किल है। वो पता नहीं क्या हो गया आज भाई, पता नहीं क्या हो गया, किसी ने कहा ही नहीं। कोई तो कहता मौलाना कमाल कर दिए, कोई तो होता ऐसा जो कहता ईमान ताजा हो गया। अब इसका शुरू से ताजा हो रहा है मगर अभी तक ताजा नहीं हुआ है। कहता नहीं मौलाना ऐसी तकरीर करी, तो ये जो जुमले हैं ये हमें ढारस देते हैं और हमारी तमन्ना भी होती है कि आप तारीफ करें। अब उनका जुमला है, अल्लाह जन्नत नसीब फरमाए उनको, जाकिर आया वो लोगों की तारीफों के चक्कर में, नोहे खान आया वो लोगों की तारीफों के चक्कर में, बस एक सामेईन ही ऐसे थे कि वो इसलिए नहीं आए थे कि लोग हमारी तारीफ करें, वो तो अच्छी मजलिस सुनने आए थे, अच्छा पैगाम सुनने आए थे। तो खुलूस मेन है। अगर खुलूस नहीं है, नबी ने, ए मेरे नबी कहिए, इन्ना सलाती, बेशक मेरी नमाजें, व नोसोकी और मेरी इबादतें, व महयाया और मेरी जिंदगी, व ममाती और मेरी मौत, लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, उस अल्लाह के लिए है जो आलमीन का, जोर से बोलिए भाई,
पूरा मजमा, मेरी नमाजें अल्लाह के लिए, मेरी इबादतें अल्लाह के लिए, मेरी पूरी जिंदगी अल्लाह के लिए, मेरी मौत अल्लाह के लिए। बस ये 4 लफ्ज हैं। अब तक ये तमहीद थी तकरीबन 35 या 30 मिनट। अब मुझे दिल लगा के सुनना है आपको, जो मुझे पैगाम देना है वो इन्हीं 30 मिनट में देना। सुनिए, सलावत अच्छी थी पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। आओ मियाँ। और जवानों से मेरी मजलिस वाबस्ता है, बुजुर्गों से मैं माफी चाहता हूं, चूंकि मैं क्या दूंगा आपको, जवानों को देना चाहता हूं मैं अपनी कौम के। वो सुनिए क्या है, मेरी नमाजें अल्लाह के लिए, मेरी इबादतें अल्लाह के लिए, मेरी पूरी जिंदगी अल्लाह के लिए, मेरी मौत भी अल्लाह के लिए जो आलमीन का रब है। अब आपने तवज्जो दी हो ना दी हो सकता है इस मजमे से कोई मुतवज्जे हो जाए। मैं 2 लफ्ज दफा अदा करता हूं, दूसरा लफ्ज, ताकि मेरी सारी नमाजें अल्लाह के लिए। ये नबी कह रहे हैं या अल्लाह कहवा रहा है? नबी नहीं कह रहे मेरी नमाजें अल्लाह, नहीं, अल्लाह कह रहा मेरे नबी कहो कि मेरी सारी नमाजें अल्लाह के लिए, कोई भी बचती नहीं है सारी में से, मेरी सारी नमाजें अल्लाह के लिए। अब भी इतने बड़े मजमे से हो सकता है कोई मुतवज्जे ना हुआ हो। फिर मैं दोबारा कहता हूं, नबी क्या कहते हैं, जितनी भी मैंने नमाजें पढ़ी, अब कोई रिवायत नहीं है, कोई सुन्नी किताब नहीं है, कोई शिया किताब नहीं है, कुरान मजीद है, अल्लाह कहलवाने वाला है, नबी कहने वाला है, मेरी सारी नमाजें अल्लाह के लिए हैं। तो इन सारी नमाजों में वो नमाज भी अल्लाह ही के लिए थी जिसमें सर सजदे में था और पुष्ट पर हुसैन थे। अरे मैं तवज्जो चाहता हूं, है एक सलावत भेजे मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। भाई देखिए, अब इसमें आपको न टकराने की जरूरत है, न किसी से लड़ने की जरूरत है, न झगड़ने की। कुरान कह रहा है ना, मेरी सारी नमाजें, जोर से बोलिए, अल्लाह के लिए। तो सारी नमाजों में वो नमाज है या नहीं जिसमें नबी का सर सजदे में, पुष्ट पर हुसैन, और आप ही के इलाके के और तंजीम के बानियान में से एक बानी गुजरे हैं, कर्रार हुसैन वाइज। उन्होंने एक बहुत बड़ा जुमला कहा था अपनी जिंदगी में, जुमला ताकि उनकी रूह के लिए बेहतरीन तोहफा हो जाए। जुमला एक ही है, समझना आपका काम है। सर सजदे में है रसूल का और पुष्ट पर हुसैन है, तो वह अपने लफ्जों में यूं कहते थे, साहिबे मेराज का सर सजदे में है और पुष्ट पर हुसैन है। अरे खुदा की कसम, क्या जुमला है, साहिबे मेराज का सर सजदे में है। और यहां भी गलत बयानियां हैं, यहां भी जाकिरों के टोटके हैं, यहां भी मजमे को डिवाइड किया जाता है, यहां भी मजमे को बहकाया जाता है, नमाज की अहमियत को कम कर दिया जाता है। खुदा की कसम तुम्हारी गलती नहीं है। इन्हीं मजालिस में एक खतीब ऐसा आता है जो ये कहता है नमाज की कोई हैसियत नहीं, नमाज की कोई कीमत नहीं, सजदे की क्या कीमत है, बस जो कुछ है वो आले मोहम्मद है, अहले बैत हैं, वो भी पढ़ के चला जाता है। एक आदमी नमाज को इतना बढ़ा देता है कि वो इमाम हुसैन ही को कुछ नहीं समझता है। अब मजमा बेचारा शक में पड़ जाता, अमा इनकी माने या इनकी माने। मजलिस थी शक दूर करने के लिए, हमने मजमे में खुद ही शक पैदा कर दिया और शायरों ने शेर भी कह दिए। फिर रसूल सजदे में, पुष्ट पर हुसैन। पता क्या कहते हैं, या ये कहूं कि दिल बरे जहरा के वास्ते खल्लाके दो जहां की इबादत रुकी रही। अब देखिए, आपने भी दाद दे दी और है, दाद का मकाम है। या ये कहूं कि दिल बरे जहरा के वास्ते खल्लाके दो जहां की इबादत रुकी रही। गलत शेर है, शेर अच्छा नहीं है, ये उस वाक़े को समझा ही नहीं है। मजमा डिवाइड होता है जहालत से। मजमा जो शक में पड़ जाता है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है,
एक नमाज को बता रहा है, एक हुसैन को बता रहा है। करे तो मजमा क्या करे बेचारा। एक आदमी वो है जो कहता है अजान के वक्त मजलिस ना करो, दूसरा कहता है नहीं अगर हो रही है तो होने दो। वो तो भाई ये मजमा क्या करे बेचारा, किस तरफ जाए। आज मैं आपको ऐसी नुक्ते बताता हूं, किसी खतीब के चक्कर में पड़ने की आपको जरूरत ही नहीं है। पहले तो ये शेर गलत है कि खल्लाके दो जहां की इबादत रुकी रही। भाई इसका मतलब ये है कि हुसैन खुदा की इबादत में रुकावट का जरिया है, और हुसैन रुकावट का जरिया नहीं है। इबादत रुकी नहीं है, इबादत जारी है। पहले 3 मरतबा सुभान अल्लाह होता था, अब 70 मरतबा सुभान अल्लाह। अरे मैं तवज्जो चाहता हूं, एक एक आदमी जो बैठा है पीछे तक। पहले 3 मरतबा सुभान अल्लाह होता था, अब 70 मरतबा सुभान अल्लाह हो रहा है। और ऐसा नहीं है कि हुसैन बैठ गए तो उतर गए, नहीं। मुझे बताइए, ये मसला है शरई, आपका सजदा कब तक रहता है? जब तक आपका सर सजदे में है। जैसे ही उठाया, आपका सर उठा तो आपका सजदा टूट गया, आपका सजदा कंप्लीट हो गया, अल्लाह ने आपको सवाब दे दिया। जब सर उठा लिया तो अब आप सजदे में नहीं है। रसूल सजदे में है, हुसैन पुष्ट पर हैं। पैगाम सुन लीजिए, बहकाए में ना आइएगा। रसूल ने नमाज तोड़ी, भाई कोई भी फतवा दे मुझे यहां, नमाज तोड़ी नहीं, जोर से बोलिए, शर्माने क्या बात है। नमाज तो हुसैन को उतारा है, हम ऐसे करके बच्चा उतार देते नहीं, हुसैन को भी नहीं उतारा और नमाज को भी नहीं तोड़ा। तो फिर जब ये वाकया आप सुनते हैं तो बहकते क्यों हैं जाकिरों के बयान से? अगर रसूल नमाज तोड़ दें तो नमाज की अहमियत कम है, हुसैन को उतार दें तो हुसैन की अहमियत कम है। मगर मस्जिद नबवी में रसूल ने सजदा भी जारी रखा, पुष्ट पर हुसैन को भी बिठा के रखा, ताकि कोई तुम्हें न बहका सके। नमाज भी जरूरी है, हुसैन भी न। एक सलावत भेजे मोहम्मद और आले मोहम्मद। अल्लाह या रसूल अल्लाह। सुनिए जवानों, गौर से सुनिएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला। अब जरा थोड़ी सी बारीकी में चलिए, सवाल और जवाब होगा इस मजलिस में। कुछ सवाल के जवाब आप देंगे, कुछ मैं दूंगा, और इंशाअल्लाह ये घंटा पूरा हो जाएगा। सुनिए, नमाज भी जरूरी है, हुसैन भी ना नमाज तोड़ा ना हुसैन को उतारा। चलिए, हालांकि जिब्राइल ने कान में आके कहा, या रसूल अल्लाह सजदे से सर जब तक न उठाइएगा जब तक हुसैन अपनी मर्जी से न उतार। यहां है फजाइल बस इमाम के। और सुनिएगा, जब तक न उतर जाएं तो रसूल को अल्लाह की मर्जी देखनी है या हुसैन की? अरे मैं तवज्जो चाहता हूं। अगर आम बच्चा होता तो रसूल उतार देते, उतारा इसलिए नहीं कि ये बैठा भी उसी की मर्जी से। जिसकी नमाज है उसी की मर्जी है, तो जब अल्लाह ही की मर्जी है तो मैं नहीं उतार सकता। अच्छा, 70 मरतबा का सुभान रब्बियल आला व बिहम्दे, सुभान रब्बियल आला व बिहम्दे, सुभान रब्बियल आला व बिहम्दे, नमाज रुकी रही या जारी रही? तो वो तो गलत है ना, रुकी जारी रही। कितनी देर सजदा रहा? 15 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट, इससे ज्यादा तो नहीं रहा। हुसैन उतर गए, रसूल ने भी सर उठा लिया। यहां मुझे मैसेज देना है, रसूल का सजदा तवील हुआ हुसैन की वजह से। भाई खुदा की कसम, सालाना मजलिस सुनने आए हो ना, रसूल का सजदा तवील हुआ हुसैन की वजह से। हुसैन ने भी कहा, नाना
अगर तूने मेरी वजह से सजदे को तूल दिया है तो खुदा की कसम मैं भी तेरी रजा के लिए ऐसा सर सजदे में रखूंगा कि खुद सर नहीं उठाऊंगा। अरे भाई एक सलवात पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। मुर्दाबाद अल्लाह या रसूल अल्लाह। अल्लाह मैं तवज्जो चाहता हुसैन इब्ने अली। देखिए याद रखिए नमाज बड़ी अजीम शे है और उसमें सबसे बेहतरीन चीज है सजदा। सजदे से बड़ी कोई चीज नहीं है इस्लाम में, सजदे से बड़ी कोई चीज नहीं है। क्यों? इसलिए कि इंसान के गुरूर को सबसे ज्यादा चकनाचूर अगर कोई चीज करती है उसे सजदा कहते हैं। सजदा ही तो गुरूर तोड़ता है आदमी का। सजदे से कीमती कोई चीज नहीं है। ये जो मस्जिद में जाना है ना जवानों, ये जो मस्जिद में जाते हो या मजलिस में आते हो, इसके लिए रिवायत है कि कदम छोटे छोटे रख के जाया करो, बड़े बड़े कदम ना रखा करो। मजलिस में आओ तो भी छोटे छोटे कदम, बशर्ते के किसी की गीबत करते हुए ना हो, बशर्ते के किसी पे इल्जाम लगाते हुए ना हो, बशर्ते वे किसी की खाल उतारते हुए ना हो। चुपचाप आ रहे हैं सलावात पढ़ते हुए, छोटे छोटे कदम रख के आइए। मस्जिद में जाइए तो छोटे, रिवायत है कि मस्जिद में जाना जवान तू छोटे छोटे कदमों के साथ। आज माशाअल्लाह मजलिसों की वजह से जवान मस्जिद में भरे पड़े हैं। अल्लाह का शुक्र है, शुक्र खुदा करो कि आजकल हमारी और, वरना पहले बूढ़े बूढ़े दिखते थे। और ये मैं हमेशा कहता हूं इबादत की रौनक बूढ़ा नहीं है जवान है। मस्जिद की रौनक बूढ़ा नहीं है जवान है। इसलिए कि अल्लाह उस जवान को पसंद करता है। और याद रखिए हुसैन इब्ने अली ने आशूर के दिन पैगाम भी यही दिया था, किसी बूढ़े से अजान नहीं दिलवाई सुबह की, जवान ही से तो दिलवाई। किससे दिलवाई? जरा जोर से बोलिए। हमा भाई इसमें कौन सी बात है, जोर से बोलो। जनाबे अली अकबर से। तो ये जो अली अकबर की उम्र के हैं, कभी सोचते हैं इस बात को क्यों दिलवाई अली अकबर से? इसलिए कि शैतान सबसे ज्यादा घबराता है जवान की इबादत से। अम्मा भाई ये बताइए इंसाफ से, बूढ़े आदमी की इबादत का वजन कम है, जवान की इबादत का वजन ज्यादा है। मसलन मैं आपसे एक बात कहूं, अगर एक चोर ये कहे और 2 साल से कैद में हो वो चोर, और निकल के कहे मियां 2 साल से चोरी नहीं की मैंने, क्या कहेंगे आप उसे? अब कहां से करता भाई? जब तू जेल में था तो कहां से करता? अच्छा चलिए, एक नाबीना कहे मैं जब से पैदा हुआ हूं मैंने किसी नामहरम को नहीं देखा, आप क्या कहेंगे जवाब में? अरे अंधे, जब तुझको दिखता ही नहीं है तो कहां से नामहरम को देखता? इसका मतलब है जिसके अंदर गुनाह करने की ताकत ना हो और वो गुनाहों से बचे तो ये कमाल नहीं है भाई। मैंने तो मजलिस का बहुत बड़ा पैगाम दिया था आपको, यानी जिसमें गुनाह करने की ताकत ना हो वो ये कहे मैंने गुनाह नहीं किया, ये कमाल नहीं है। कमाल तो उस जवान का है कि गुनाह करने की ताकत भी ज्यादा है, शैतान अपनी तरफ बुला रहा है, मुअज्जिन अपनी तरफ बुला रहा है, पर जो शैतान पे लानत पढ़ के मस्जिद में चला जाए। तो ये जो बैठे हो ना 50 के, 45 के, 55 के, इनकी इबादत का बड़ा वजन है, क्योंकि गुनाह करने की ताकत है मगर करते नहीं है।
तो तुम्हारी इबादत का वजन है। अब मैं आपको सुनाता हूं, देखिए, जब आप मस्जिद की तरफ चलते हैं तो छोटे छोटे कदमों से जाइए, और सवाब कितना है जाने का वो बताता हूं। अगर मोमिन वुजू करके अपने घर से चले मस्जिद की तरफ, तो अल्लाह एक कदम पर 70 नेकियां लिखवाता है, 70 बुराइयां मिटाता है, और 70 दर्जात में इजाफे करता है। कितने पर? एक कदम पर 70। रिवायत पढ़ रहा हूं आपकी खिदमत में। 70 नेकियां लिखी जाती हैं जब जवान चलता है मस्जिद की तरफ वुजू करके। कहीं है 70,000, चलिए आप 70,000 ना मानिए, 70 नेकियां लिखी जाती हैं जब मस्जिद की तरफ चलता है। एक मोमिन सुबह को चला मस्जिद की तरफ, बड़ा मोमिन था, जवान था। मस्जिद के सामने कीचड़ था, गंदा पानी हो जाता है कभी कभी बरसात में। अब जो ये मोमिन चला मस्जिद की तरफ, तो शैतान ने अपनी टांग लगाई और मोमिन को नीचे गिरा दिया। अब जो मोमिन गिरा तो कपड़े भर गए। अब जो शैतान कामयाब हो गया कि ये मस्जिद की तरफ अब जाने वाला नहीं है, बेचारा अपने घर गया। बेगम ने भी कहा अब क्या करोगे जाके, कपड़े बदल के यहीं पढ़ लो। कहा नहीं, जाना मुझे मस्जिद ही में है। कपड़े बदले, फिर चला गया। शैतान ने देखा, फिर आ गया, फिर गिरा दिया, फिर गिरा, दोबारा फिर कपड़े बदले, पाक किया, फिर आ गया। तीसरी मर्तबा बीवी ने फिर रोका, ना रुका, कहने लगा नहीं खुदा के घर जाना। बीवी कहने लगी बस आज यहीं पढ़ लो, क्या पता अल्लाह क्या चाहता। कहा अल्लाह नहीं चाहता, शैतान से जंग चल रही है। अम्मा तुम क्या कह रही हो, शैतान से जंग चल रही है मेरी, जाने दो मुझे। अब चले लेके। चौथी मर्तबा जब गया तो एक बुजुर्ग, इतनी लंबी दाढ़ी, सफेद कपड़ा पहने हुए और लालटेन हाथ में लिए हुए, कि सरकार इधर से नहीं इधर से आ जाएं, बच के आइए। अब आए बच के, मस्जिद के दरवाजे तक रोशनी में छोड़ा मोमिन को। अब वो मोमिन मोमिन नहीं जो अपनी ही इबादत करे बस। उसने कहा अब्बा जी आप भी पढ़ लीजिए ना, आप भी आ जाइए। कहा नहीं मुझे तो काम है, मुझे तो आप तक पहुंचाना था, बस यहां तक, अब मेरा काम खत्म हो गया, मैं चला। अब ज्यादा बोलना भी कभी कभी। उसने कहा नहीं अब्बा जी जब भाई गए दरबार, नमाज पढ़ लीजिए आप। कहा नहीं भाई मुझे न छेड़ो, बस मैंने आपको यहां पहुंचा दिया। और वो अब जो तीसरी मर्तबा कहा, उन्होंने कहा मियाँ अपनी हकीकत बता ही दूं क्या। कहने लगे बताइए। कहा मैं कोई मोमिन नहीं हूं, मैं इबलीस हूं, शैतान। नाम सुना होगा, तुम्हारे अब्बा का सबसे बड़ा दुश्मन, जनाब आदम का, उन्हें जन्नत से निकलवाने वाला। उन्होंने कहा तो तुमने मुझे रास्ता क्यों दिखाया फिर मस्जिद का। कहा नहीं खुश होने की बात नहीं, 3 दफा गिराया भी मैं नहीं था। अब सुनिए, मजलिस इस रुख पे आ गई कि आप सब मुतवज्जे हैं। उन्होंने कहा कि गिराया भी मैं नहीं था आपको। कहा फिर अब रास्ता क्यों दिखाया। कहा तेरी हिम्मत जीत गई और मैं तुझसे हार गया। मैंने सोचा पहली मर्तबा नजिस किया, तू पाक होके आ गया। दोबारा नजिस किया, तू पाक होके फिर आ गया। तिबारा नजिस किया, तू पाक होके फिर आ गया। जब तू पहली मर्तबा गया, अल्लाह ने तेरे सारे गुनाह माफ कर दिए। जब तू दोबारा गया, अल्लाह ने तेरे बाप के गुनाह माफ कर दिए। जब तू तिबारा आया, अल्लाह ने तेरी माँ बहन के गुनाह माफ कर दिए। चौथी मर्तबा मैंने रास्ता इसलिए दिखाया कहीं तेरी नमाज पूरे इलाके को न बगला। अब जुमला तो कहना ही पड़ेगा जो वहां तक खड़े हैं। अमा जब मोमिन की नमाज इतने गुनाहगारों को बचा ले तो अली का सजदा। सलावात भेज दे मोहम्मद। इसलिए नमाज की अहमियत इतनी ज्यादा।
इसीलिए एक अमल बताता हूं, सलावत अच्छी सी पढ़े तो अमल बता रहा हूं आपको मैं। अल्लाह, जवानों के लिए, मेरी माँ बहनों के लिए, मेरे बुजुर्गों के लिए बेहतरीन तोहफा है। और हदीस भी है सादिक आले मोहम्मद इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मफातिउल जिनान में भी हदीस मौजूद है, दूसरी किताबों में हदीस मौजूद है। छोटा सा अमल है मगर सवाब देखिए कितना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मनिस्तगफरल्लाह बादा सलातिल असर सबईन मर्रा गफिरल्लाहु लहू ज़ुनूबहु खमसीना सना। सुनिए, खुदा की कसम तोहफा है इन मजालिस का। छठे इमाम ने फरमाया, तुम में से जो भी इंसान नमाज असर पढ़ने के बाद, कब? इधर वाले बोलिए, किसकी हदीस है? छठे इमाम की। क्या हदीस है? जो इंसान तुम में से, जवानों तुम में से जो इंसान नमाज असर के बाद 70 मरतबा कह दे अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी, जरा कह दीजिए एक दफा, मस्जिद मजलिस में तो और सवाब है। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी, इमाम ने कहा कितनी मरतबा कह दे? 70 मरतबा। इमाम क्या फरमाते हैं? अल्लाह इसके 50 साल के गुनाह माफ करता है। अब ये कोई मौलवी की हदीस तो है नहीं, ये किसी आलिम का नुक्ता भी नहीं है, ये किसी जाकिर का ख्याल भी नहीं है। छठे इमाम क्या कहते हैं? अब चूंकि आपने पढ़ा है अंग्रेजी स्कूल में मैथ, क्यों मास्टर साहब ये पढ़े हुए हैं मैथ, अब मैथ पढ़ के तो दिमाग वैसे भी खराब हो जाता है आदमी का। इसने हिसाब लगाया जवान ने कि मेरी उम्र तो है कुल 35 साल, अल्लाह माफ कर रहा है 50 के, तो जब मैंने 15 के किए ही नहीं, है या नहीं बाबला? फंसे हुए हैं अब भाई। अल्लाह कहता है, इमाम क्या कहते हैं? 50 साल के गुनाह या 70 साल के गुनाह माफ होंगे। मेरी उम्र तो 35 साल है। इमाम भी, इसीलिए हमने इमाम उसे नहीं माना कि अगर कान में कहो तभी पता चले, हमने इमाम उसे माना तलवार भी चलाए तो नस्लें देख के चलाए। ऐसे वैसे को हम इमाम नहीं मानते, हम इमाम मानते हैं जो नस्लें पढ़ लेता हो। हम इमाम मानते हैं जो इमाम को मालूम था जवान कहेंगे, तो जो मेरी माँ, मेरी बहन, हमारी बच्चियाँ, हमारी कौम के जवान 70 मरतबा इस्तिग़फ़ार पढ़ ले। अच्छा, ये अमल छोटा है या बड़ा है? और नमाज असर के बाद भाई, नमाज असर के बाद अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह पढ़ ले, अल्लाह 50 साल के गुनाह माफ़ करता है। 70 वाली छोड़ दी मैंने, 50 साल के गुनाह माफ़ करता है। कम वाली ले लीजिए। पता था इमाम को सवाल ऐसा करेगा। इमाम ने फरमाया, अगर उस जवान के 50 साल के गुनाह ना हो तो अल्लाह उसके बाप के गुनाह माफ करेगा। अगर बाप के मिला के भी ना हो तो उसकी माँ के गुनाह माफ करेगा, माँ के भी ना हो तो उसकी बहन के गुनाह माफ करेगा। अब जुमला फजीलत का कह ही देता हूं ताकि तबलीग के साथ फजाइल अली मिला दूं। अमा जब इस्तिग़फ़ार का इतना फायदा है तो नादे अली का, चलिए ये मैंने नमाज के बाद बताया। अब आप गए, मस्जिद क्यों जरूरी है जवान के लिए बताऊं मैं? मस्जिद जरूरी है। मौला अली फरमाते हैं, हदीस सुनिए जवानों, सालाना मजलिस में आई हो जरगामा की मेरी माँ बहने, मौला अली से बड़ा तो कोई इमाम नहीं है ना। मौला अली क्या कहते हैं? अगर मेरा परवरदिगार मुझे इख्तियार दे, ए अली ये दरवाज़ा जन्नत का है और ये दरवाज़ा मस्जिद का है, और इनमें से किसी एक में चला जा, या जन्नत में चला जा या मस्जिद में। देखो ज़्यादा होशियार न बनना, तुम्हारा जवाब क्या होगा?
नहीं, वो बताना जो दिल में है भाई। अल्लाह कहे ये तो मस्जिद है और ये जन्नत है, और इनमें से किसी एक में चला जा, तो ईमानदारी से बताओ। हम भाई, मैं तो अपनी बताता हूं, मैं तो जन्नत में ही जाऊंगा। अब आप बताओ क्या है? ये तो आप ये समझ रहे कि कुछ ना कुछ हंगाम होगा बाद में। नहीं, दिल क्या कहता है? मस्जिद में जाएंगे या जन्नत में? हमें अगर मस्जिद का रास्ता जन्नत तक ना जाता तो हम मस्जिद ही में ना जाते। हम तो मस्जिद में गए इसीलिए कि वहां से जन्नत जाते, और इधर अल्लाह कह रहा है चाहे जन्नत चला जा चाहे मस्जिद चला जा। पता मेरा इमाम क्या कहता है पूछने वाले से? अगर मुझ अली को अभी तक जितनी दाद दी है ना, 4 दिन में अपनी ताकत समेट लीजिए, क्योंकि मेरा जुमला नहीं ना जाकरी है, मेरे मौला की हदीस है। मेरा मौला कहता है अगर मुझ अली को मेरा अल्लाह कहे ये जन्नत का दरवाज़ा है, ये मस्जिद का दरवाज़ा है, अली इनमें से किसी एक में चला जा, तो खुदा की कसम अली जन्नत का दरवाज़ा छोड़ देगा, मस्जिद का दरवाजे में दाखिल हो जाएगा। किसी ने पूछा मौला क्यों? अब जवाब सुनिए और तैयार हो जाइए मौला को दाद देने के लिए। मेरा मौला कहता है जन्नत में जाने को मेरा नफ्स कहता है, मस्जिद में जाने को मेरा रब कहता है। सलावात भेज दें। सुन या अल्लाह। फिर हदीस सुनिए, जन्नत में जाने को मेरा नफ्स कहता है, मस्जिद में जाने को मेरा रब कहता है। मैं अपने नफ्स की बात नहीं मानूंगा, मैं अपने रब की बात मानूंगा। मस्जिद में जाऊंगा। मस्जिद में क्यों जाएंगे? इसलिए कि शैतान से सबसे बड़ी जंग होती है मस्जिद में। ओ भाई, आप कह रहे हैं मस्जिद में शैतान नहीं जाता। मस्जिद में भी जाता है, मजलिस में भी आता है, दोनों जगह जाता है। आप कहेंगे दलील, मैं आपको दलील बता रहा हूं। शैतान सबसे ज्यादा मोमिन को बहकाता है मस्जिद में जाने से। पहले रोकता है मस्जिद से, जब आप चले जाते हैं तो रोकता है वुजू से, फिर अपनी टीम और बुला देता है, कहता है नमाज के लिए ना खड़ा हो। जब आप अल्लाह अकबर कहते हैं ना, तो शैतान झूल जाते हैं तुम्हारे हाथों में, किसी तरह ये अल्लाह अकबर ना कहे। फिर अपनी और फौज मंगाता है कि अभी तक तो नियत की है, रुकू में ना जाने पाए। सबसे ज्यादा शैतान की टीम जहां जहां भी होती है, वो शैतान बुला लेता है रुकू के वक्त, कि अभी तक इसके बहकने के चांस है, रुकू तक गया है, इसका सर सजदे में न जाने दो। इधर सजदे में सर गया, इधर शैतान हारा, मोमिन जीत गया। आप कहेंगे दलील? दलील है भाई। आपने कोई मस्जिद ऐसी देखी जिसमें मेहराब ना हो? नहीं, जोर से बोलिए, मजलिस तमाम है बस इसके बाद। मेहराब, मस्जिद यानी मेहराब है, तो मस्जिद में मेहराब होती है सब में। आपके यहां है या नहीं है? तो मेहराब के माना क्या है डिक्शनरी में? मेहराब कहते हैं जंग की जगह, लड़ने की जगह। अच्छा, ये देवबंदियों के यहां भी है, ये बरेलवियों में भी है, ये मस्जिद नबवी में है, ये मैं ईरान गया वहां भी है, मैं सऊदी अरब उम्रे के लिए गया वहां भी है, बरेली गए वहां भी है, देवबंद गए वहां भी है। मैंने कहा सारे उलमा को मशवरा दे के, अब यार ये जो तुम शैतान शैतान करते हो, पहले इकट्ठे होकर इसे ही मार लो। यही तो बहकाता है सबको। सुन्नी को भी यही बहकारा, शिया को यही बहकारा, आलिम को यही बहकारा, नोए खान को यही बहकारा, शिया को यही बहकाता, यहूदी को यही बहकाता। तो पूरी दुनिया इकट्ठी होकर इसका ही खात्मा कर दो ना पहले। क्या जरूरत है मस्जिदों में मेहराब बनाने की? सारे देवबंदी, सारे बरेलवी, सारे ईरानी, सारे इराकी, सारे लुबनानी, सारे हिंदुस्तानी, सारे पाकिस्तानी मिलके शैतान को मार लो ना। हम इसका किस्सा तमाम करो।
सारों के मुल्ला कहने लगे ये मुमकिन नहीं है, शैतान मरने वाला नहीं है। हमने कहा क्यों? सारे मुसलमान इत्तेहाद कर लो, शैतान को मार डालो। कहा पूरी दुनिया भी इकट्ठी हो जाएगी, नहीं मरेगा। मैंने कहा क्यों? कहा इसलिए कि जिसे खुदा जिंदगी दे दे, ओ भाई मेरी मजलिस का कीमती जुमला, जिसे खुदा जिंदगी दे दे उसे कोई मार नहीं सकता। मैंने कहा कमाल हो जाए मुसलमान तेरी अक्ल के ऊपर, अल्लाह शैतान को जिंदगी दे दे उसकी हयात पे कोई ताज्जुब नहीं, अल्लाह इमाम को जिंदगी दे दे। अल्लाह। बस चूंकि मेरे बाद मौलाना वसी साहब को मजलिस पढ़ना है तो मैं ज़्यादा और नहीं पढ़ना चाहता। 5-10 मिनट अगर आपकी सलावात अच्छी लगी मुझे तो मैं पढ़ दूंगा फिर, और हाँ दम है। इसका मतलब मुझे परमिशन है आपकी 5-10 मिनट की है, तो एक सलावात और पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। मस्जिद में बनी मेहराब, मेहराब के माना लड़ने की जगह। तमाम मुफ्तियों से पूछिए मजलिस मस्जिद में लड़ना जायज है या ना जायज? फतवा क्या है? ना जायज। तो फिर मेहराब क्यों बनाई? जब यहां लड़ना जायज नहीं है तो मेहराब क्यों बनाई जंग की जगह? उन्होंने कहा नहीं मौलाना ये मोमिन के लड़ने की जगह नहीं है। मैंने कहा फिर किससे लड़ने की है? कहा शैतान से। तो मेहराब में लड़ाई होती है शैतान से, समझ गए आप? मेहराब यानी शैतान से लड़ने की जगह। तो मैंने इस लड़ने से वाले से पूछा कभी दिखाई दिया? मुल्लाओं से पूछा कभी दिखाई दिया? मुफ्तियों से पूछा कभी दिखाई दिया? कहीं दिखाई तो नहीं दिया मगर लड़ाई हुई। लड़ाई हुई। क्यों लड़ाई हुई? कहा इसलिए कि शैतान से लड़ने की जगह है, दिखाई नहीं देता मगर मानता हर आदमी है कि शैतान से लड़ाई होती है। अब इनसे पूछिए मोमिन जीतता कब है? का इधर मोमिन ने सजदे में सर रखा, इधर शैतान भागा, का अब ये हारने वाला नहीं। चूंकि इसका सर सजदे में चला गया ये मेरे बहकाए में आने वाला नहीं है। तो शैतान से जीतने का जरिया क्या बना? नहीं, अभी एक धमाका होगा, जरा सुनिए। शैतान से जीतने का जरिया क्या बना? खड़े हुए जवानों, सजदा। सजदे में ही तो जीते आप, सजदे में जीते, शैतान भागा। तो इसका मतलब है शैतान से जीतने का जरिया है सजदा। जितना जितना सजदे में सर रखते चले जाओगे शैतान से जीतते चले जाओगे। आओ तारीख करबला आपको सुनाऊं। शिम्र खंजर लेके चला, मसाइब नहीं है, शिम्र खंजर लेके चला। हुसैन ने कहा मुझे सजदा करने दे। मैंने फिर कहा कयामत है इस जुमले में। मोमिन शैतान से कब जीतता है? सजदे में। शिम्र से इमाम ने कहा मुझे सजदा करने दे। शिम्र बेवकूफ था, समझाई नहीं इमाम की बात को। मोमिन जीतता है सजदा करके। शैतान से जीत का ऐलान मोमिन सजदे से करता है। इधर हुसैन ने सजदे में सर रखा, शिम्र समझा सजदा कर रहे। हुसैन सजदा करके कयामत तक अपनी कामयाबी का, नहीं भाई इस पे मैं चुप नहीं रहने दूंगा। एक एक आदमी को अपनी कामयाबी का ऐलान कर रहे हैं, वरना होना क्या चाहिए था? ए हुसैन ये खंजर लेके आया तुम खंजर लेके आओ, ये तीर लेके आया तुम तीर लेके आओ, ये तबर लेके आया तुम तबर लेके आओ। ये कौन सा? ये असलहा लेके आया, तुमने सर सजदे में रख दिया। का मेरे नाना की हदीस है मोमिन जीतता है सजदा करके।
शिमर के हाथ में खंजर है, मैंने सर सजदे में रख दिया और ऐलान कर दिया, ए शिमरे मलून, अगर कयामत तक तेरा खंजर बाकी रहे तो तू जीत गया, मेरा सजदा बाकी है। सलावात भेज दें। तेरा खंजर बाकी रहे तू जीत गया, मेरा सजदा बाकी रहे मैं जीत गया। अब मैं आपको सुनाता हूं मजलिस का आखिरी जुमला। पूरे लोग मर्द औरत इस जुमले में शरीक होके, मोमिन कहां जीतता है? जोर से बोलिए। शैतान से कब जीतता है? सजदा करके। शैतान से जीता सजदा करके। ये जो जाकिरीन मिंबर पे आके तुम्हें नमाज के खिलाफ भड़काते हैं और तुम्हें नमाज से दूर करते हैं, आज ऐसी दलील देके जाऊंगा कि कयामत तक उसका जवाब पेश नहीं कर सकते। इस्लाम में अगर सजदे से कीमती कोई और चीज होती तो अली और हुसैन उस चीज में सर कटाते। सजदे में सर न कटाते। सजदे में सर कटाना दलील है इस बात की कि सजदे से कीमती कोई शय नहीं। इसीलिए तो फरमाया था इमाम हुसैन ने, ला तनसीनी फी सलातिल लैल, मेरी बहन मुझे नमाज शब में न भूलना। अमा लो तोहफा यार, जरगावा वाले मोमिनीन तोहफा लेके जाओ आप मजलिस में, नमाज शब में न भूलना। इमाम को कहना चाहिए था मगरिब में न भूलना, ईशा में न भूलना, सुबह में न भूलना, ये तो वाजिब नमाजें हैं। ऐसे हालात में तो वाजिबी आदमी पढ़ ले। हुसैन क्या कहते हैं, ए मेरी बहन मुझे नमाज शब में न भूलना। मौला नमाज शब का नाम क्यों लिया? मगरिब का लेते, जोहर का लेते, असर का लेते, ईशा का लेते, सुबह का लेते। कहा नहीं, मैं इस जुमले में यजीद की हार का ऐलान कर रहा हूं, ज़ैनब की जीत का ऐलान कर रहा हूं। ओ यजीद, जब तू मेरी ज़ैनब को मुस्तहब से न रोक सके तो मेरी बहन को वाजिब से क्या रोकेगा? तो सजदा इस्लाम में बड़ी कीमती है। हुसैन का सर गया तो सजदे में, और अली का सर गया तो सजदे में। अब जब दो इमामों के सर सजदे में गए तो आपको क्या चाहिए? आप दुनिया पहले यही समझती थी जो सर काट ले वो कामयाब है। अली और हुसैन ने सजदे में सर रख के बता दिया, सर काटना फतह की दलील नहीं है, मकसद बचाना फतह की दलील। हमने मकसद बचा लिया। और हुसैन मैदान जंग में हैं और एक आवाज बुलंद की, हल मिन नासिरिन यंसुर, है कोई जो मेरी मदद करे? मेरे बड़े अब्बा हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन मौलाना डॉक्टर फरमान साहब इन मसाइब को आशूर के दिन पढ़ते थे, तो मैं ज़रा वो आपको सुनाता हूँ। इधर हुसैन ने कहा, हल मिन नासिरिन यंसुरना। फुरात पर एक शख्स अपने घोड़े को पानी पिला रहा था, करबला से काफ़ी दूर, और पानी पिला रहा है अपने घोड़े को। घोड़े ने जैसे ही हुसैन की आवाज़ सुनी, अपना मुंह ऊपर उठा लिया, पानी न पिया। दूसरी मर्तबा फिर मालिक ने कोशिश की कि मेरे रहवार पानी पी ले। अभी फिर पीने वाला था, फिर मजलूम की आवाज आई, है कोई जो मेरी मदद कर? घोड़े ने फिर मुंह उठा। तीसरी मर्तबा पानी पीना चाहा, फिर हुसैन की आवाज आई, और हुसैन की आवाज आई, घोड़े ने फिर पानी पीना छोड़ दिया। मालिक कहने लगा कि ये तो किसी मजलूम की आवाज है, पूरी दुनिया में इससे बड़ा मजलूम कोई नहीं है कि जो ये मजलूम आवाज दे रहा है। मेरे घोड़े पे इतना असर है। वो फुरात के किनारे चला, चलते चलते मैदान करबला में पहुंचा।
इसने क्या देखा, 30,000 का लश्कर एक मजलूम पे हमला कर रहा है, और वो मजलूम ऐसा है जिसके चारों तरफ लाशें पड़े हैं, और वो हर लाशे के पास आके कहता है भाई मेरी जंग देख लो। अब्बास जंग करने वाला रह गया, कोई जंग देखने वाला ना रहा। कभी बेटे से कहा मेरे लाल उठ जा बाबा की जंग देख ले, कहते हैं मैं, वो शख्स कहता है कि मैं बड़ा मुतवज्जे हुआ और मैंने देखा मजलूम तीरों से छलनी, चेहरे पे खून लगा हुआ है, बदन से खून बह रहा है, मगर चेहरे पे इतना ज्यादा नूर है कि उसने ऐसा हमला किया कि फौजें दूर भागी और हुसैन खड़े हुए, वो मजलूम खड़ा हुआ। मैं मजलूम के करीब गया और जाके कहा ए मजलूम तू कौन है, तेरी जबान में इतना असर है कि मेरे घोड़े ने पानी पीना छोड़ दिया, ये तो बता तू है कौन। मेरे मौला ने कहा तू बता। कहा मैं तो अपनी एक ज़रूरत के लिए निकला था, मगर तेरी आवाज़ में इतना दर्द था मेरे घोड़े ने पानी पीना छोड़ दिया, मुझे लगता है तुझसे बड़ा मजलूम कोई नहीं है, ये तो बता क्या बात है। इमाम ने फरमाया तू बता किस लिए आया है। कहा कि मैं भी एक हाजत के लिए निकला हूँ, और मजलूम मैंने रसूल से सुना है कि जब अगर किसी दुआ को तुझ जैसा मजलूम कर दे तो उसकी दुआ कभी रद्द नहीं होती, और ए मजलूम मैं बड़ी परेशानी में हूँ। जहरा का लाल अपनी परेशानियाँ भूल गया और उससे कहा बता तेरी परेशानी क्या है। कहा नहीं मजलूम पहले अपना किस्सा बता दे। कहा नहीं मेरे किस्से से नहीं, तू बता तेरी मजलूमियत क्या है, तेरी परेशानी क्या है। अजीजों मेरी माँ बहनों पता क्या कहता है, मजलूम मेरी एक बीमार बेटी है जिसकी तबीयत काफ़ी ख़राब है, काफ़ी इलाज करवाया मगर उसका मर्ज ठीक ना हुआ, मैं कहीं जा रहा हूँ दुआ के लिए, ए मजलूम तू मेरी बच्ची के लिए दुआ कर दे। शायद हुसैन को दुआ करते वक्त कोई बीमार बेटी अपनी याद आई हो सुगरा, हाथों को उठाया परवरदिगार अरे इस मजलूम की बेटी को शिफा दे दे, परवरदिगार इसे शिफा दे दे। का दूसरी दुआ बता तेरी क्या है। कहा मजलूम मेरी दूसरी दुआ यह है कि अली की कब्र पोशीदा है, अली की कब्र किसी को पता नहीं है, लेकिन मैंने मन्नत मानी, मेरी दुआ है कि मैं अपनी बेटी की दुआ अली की कब्र पे जाके करूं, ये दुआ कर दे मुझे अली की कब्र मिल जाए, क्योंकि अली की कब्र का निशान नहीं पता है। एक मर्तबा मेरे मौला ने हाथ उठाए, जा तुझे अली की कब्र की ज़ियारत नसीब हो, मगर भाई जब तू अली की कब्र पे जाना तो एक बात कह देना, करबला के मजलूम ने आपको सलाम कहा। भाई रोने की आवाज करबला तक जाए। मेरी माँ बहनों खूब पुरसा देना है। क्या कहा कि अली की कब्र की ज़ियारत नसीब हो और कहना करबला के मजलूम ने तुझे सलाम कहा है। अभी ये दुआ की थी, कहा मजलूम तीसरी दुआ और है। कहा क्या? कहा ये दुआ कर मुझे नजफ के बाद कर मुझे मदीना जाना नसीब हो। अरे हुसैन ने मदीने का नाम सुना, कहा बता मदीने जाके क्या करेगा। कहा महल्ला बनी हाशिम में जाऊंगा। कहा महल्ला बनी हाशिम में किससे मिलना चाहता है। कहा नबी का नवासा, फातिमा का लाडला, अली का जाया, हुसैन से मुलाकात करना है ताकि हुसैन से मिल सकूं। दो दुआ तो हाथ उठा के कर दी, मगर तीसरी दुआ न की। वो कहने लगा मजलूम दो दुआ तो कर दी, तीसरी दुआ क्यों नहीं करता। मेरे मौला ने कहा हुसैन मदीने में नहीं। अरे ये दुआ मैं नहीं कर सकता, इसलिए क्या हुसैन मदीने में नहीं है, तुझे हुसैन की ज़ियारत नहीं मिलेगी। कहा है अरे ये तो न कह सके कि शहे मशरक़ हो। मौला ने सर झुका के कहा अरे मैं हुसैन हूँ, मगर तुझे मेरी कसम करबला से निकल जा, जाके अली को सलाम कह देना, इधर ये मोमिन निकला जिसके
हाथ में तीर था, उसने तीर मारा, किसी ने पत्थर मारा, जहरा का लाल घोड़े पे डगमगाने लगा, तीरों पे आ गए। ये मेरी माँ बहनों, अभी तिल्ला ज़ैनबिया तैयार हुआ है करबला में, 70 कदम के फासले पर। जब ज़ैनब का दिल घबराया और माँ जाया नजर ना आया, तो एक मर्तबा अली की बेटी बाहर निकली, एक बुलंदी पे चढ़ी, ऊपर से देखा, क्या देखा? शिमर का खंजर चल रहा, आवाज दी, ए पिसरे साहब। अरे मेरा माजाया ज़बा हो रहा है, तू खड़ा हुआ देख रहा। हुसैन ने ताकत को समेटा, ए बहन खेमे में चली जा। इधर ज़ैनब खेमे में गई, सिया आंधियां चलने लगी, फुरात का पानी ले दो उछलने लगा। ज़ैनब सज्जाद के करीब आई, ए मेरे लाल ये क्या हो गया? फूफी अम्मा खेमे का पर्दा हटाओ। अब जो पर्दा हटा, क्या देखा? हुसैन का साथ। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह। ए फूफी अम्मा, अरे मैं यतीम हो गया। अभी ये बातें हो रही थी, जुलजना खेमे में आया। बस एक जुमला, एक मसाइब मेरी बीबी का। जुलजना खेमे में आया, सबसे पहले सकीना निकली, गले में बाहों को डाल दिया और डाल के कहने लगी, ये तो समझ गई मेरा बाबा मारा गया, मैं समझ गई मेरा बाबा मारा गया, मैं समझ गई मैं यतीम हो गई, लेकिन ये मेरे बाबा की सवारी, बस इतना बता दे। मुझे नहीं पता आप कितना रोएंगे, मगर मख्तल का लफ्ज़ है, बस इतना बता दे मेरे बाबा की सवारी। हल सोक़या अभी अम क़ुतिला तशाना, बस इतना बता दे। अरे क्या मरने से पहले मेरे बाबा को 2 कतरे पानी मिल गया, या मेरा बाबा प्यासा मारा गया? आवाज दी, ए सकीना, तेरा बाबा